नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज विधानसभा का पहला सत्र में ही बड़ा बवाल हो गया। सरकार पर गंभीर आरोप लगे, नीतीश सरकार बड़ी मुश्किल में है। तो वहीं जदयू नेता ने भी तेजस्वी यादव को कहीं का नहीं छोड़ा। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो आज शपथ ग्रहण के दौरान बड़ा मामला हो गया, बड़ा विरोध हो गया। कांग्रेस विधायक ने प्रदर्शन कर दिया। आप देख सकते हैं इनके बैनर कि महिला विरोधी नीतीश सरकार शर्म करो, जुल्म ज्यादती की सरकार शर्म करो। एआईएमआईएम के विधायक ने शपथ के दौरान हिंदुस्तान बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान की जगह भारत बोलूंगा। तो बड़ा मामला। तो अब जदयू के नीरज बबलू ने कह दिया है कि जिन्हें हिंदुस्तान शब्द से परहेज है, जिन्हें हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है, वो पाकिस्तान चले जाए। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव जब शपथ लेंगे ना तो वो क्या बोलेंगे। इन्होंने कहा, तेजस्वी यादव कहेंगे कि मैं शपथ लेता हूं कि अपने पिता के पद चिन्हों का पालन करके भ्रष्टाचार के कुकर्म तथा संपत्ति संग्रहण में यथावत लिप्त रहूंगा। तेजस्वी यादव बोलेंगे कि नरसंहार के राजनीतिक व्यापारी का पुत्र मैं शपथ लेता हूं। तो इस तरह से एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे ट्वीट कर दिए हैं। पूरी खबर आपको बताऊंगा। नीतीश कुमार इसी महीने करेंगे कैबिनेट का विस्तार। 17 और विधायकों को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। गोल्डन गर्ल की विधानसभा में धमाकेदार एंट्री हुई। सत्र शुरू होने से पहले पूरे जोश के साथ उन्होंने बिहार की जनता से कुछ बड़े वादे कर दिए हैं। पूरी खबर बताऊंगा आपको। नीरज कुमार ने कांग्रेस के नेताओं से पूछा है कि रेप के आरोपी अरुण यादव पर सवाल उठाने में राजनीतिक टॉन्सिल बढ़ जाता है क्या। उन्होंने तेजस्वी यादव को हत्या के आरोपी और बलात्कार के आरोपी को संरक्षण देने वाला कहा। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। अभी ही रिकॉर्ड टूट गया है बिहार में ठंड का। पूरी खबर आपको मौसम समाचार बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन और जुल्मी सरकार शर्म करो के नारे लगाए। देखिए इनके बैनर, जिसमें से कहा जा रहा है कि महिला विरोधी नीतीश सरकार शर्म करो, जिला प्रशासन होश में आओ, जुल्म ज्यादती की सरकार नहीं चलेगी, गुलनाज को इस्तीफा दो। और तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनके माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण है, लेकिन जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने पहले ही बता दिया है कि तेजस्वी यादव आखिर शपथ ग्रहण में क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या बोल के शपथ लेंगे। जदयू नेता नीरज कुमार के अनुसार आज तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण कुछ इस प्रकार से होगा। वे बोलेंगे कि मैं तेजस्वी यादव 208 कौटिल्य नगर एमपी एमएलए कॉलोनी पटना, पिता लालू प्रसाद यादव, कैदी नंबर 3351, अस्थाई पता होटवार जेल रांची। शपथ लेता हूं कि अपने पिता के पद चिन्हों का पालन करके भ्रष्टाचार के कुकर्म तथा संपत्ति संग्रहण में यथावत लिप्त रहूंगा। नीरज कुमार ने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण में ये कहेंगे कि मैं तेजस्वी यादव नरसंहार के राजनीतिक व्यापारी का पुत्र शपथ लेता हूं कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन को इस बात से अवगत करता रहूंगा कि युवाओं के हाथ बंदूक थमा करके किस तरह से मेरे पिता कैदी नंबर 3351 ने फिरौती के लिए अपहरण उद्योग के रूप में रोजगार सृजन किया था। तेजस्वी यादव ये कहेंगे कि मैं तेजस्वी यादव शपथ लेता हूं कि मेरे पिता कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद यादव ने गरीब, मजलूमों, दलित, पिछड़े, सवर्णों और अल्पसंख्यकों के संपत्तियों को हड़पने का जो हकदंडा विरासत में सौंपा है उसे अक्षरशः पालन करने का शपथ और प्रतिज्ञान लेता हूं। एआईएमआईएम के विधायक ने शपथ के दौरान हिंदुस्तान बोलने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान की जगह भारत बोलूंगा।
बिहार विधानसभा के नए सदस्यों के शपथ लेने के दौरान एआईएमआईएम के अमोर विधायक अख्तरुल इमाम ने शपथ लेने के दौरान हिंदुस्तान शब्द बोलने पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने शपथ के दौरान कहा कि संविधान में बोला जाता है कि हम भारत के लोग, तो यहां पर भारत की जगह हिंदुस्तान लिखा हुआ है। इसको लेकर कुछ देर के लिए सदन का माहौल थोड़ा तनाव वाला भी हो गया। अख्तरुल इमाम को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द लिखा गया था और इसके इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द नहीं कहा, बल्कि उन्होंने भारत शब्द कहा, जबकि वहां हिंदुस्तान लिखा हुआ था। मतलब सीधा सीधी समझिए ना कि भारत को हिंदुस्तान बोलने पर इन्होंने मना कर दिया। देखिए, आज बड़ा विवाद हो गया है। शपथ के दौरान अख्तरुल इमाम ने हिंदुस्तान की जगह भारत बोला, उन्होंने हिंदुस्तान बोलने से मना कर दिया। तो जदयू के नीरज बबलू ने कहा है कि जिन्हें हिंदुस्तान शब्द से परहेज हो वो पाकिस्तान चले जाए। जदयू नेता नीरज बबलू ने कह दिया है कि जिन्हें हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत हो रही है उन्हें अब पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल अख्तरुल इमाम ने विधानसभा में शपथ लेने के दौरान हिंदुस्तान बोलने से मना कर दिया था। मंत्री नीरज कुमार ने कांग्रेस के नेताओं पर बड़ा हमला बोला और पूछा कि रेप के आरोपी अरुण यादव पर सवाल उठाने में राजनीतिक टॉन्सिल बढ़ जाता है क्या। उन्होंने तो तेजस्वी यादव को हत्या का आरोपी कह दिया, तो वहीं बलात्कार का आरोपी कह दिया अरुण यादव को। नीरज कुमार ने कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा है कि बलात्कार के आरोपी अरुण यादव के बारे में क्यों नहीं कांग्रेस के नेता सदन में सवाल उठाते हैं। नीरज कुमार ने कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा है कि बलात्कार के आरोपी अरुण यादव के बारे में क्यों नहीं कांग्रेस के नेता सदन में सवाल उठाते कि उसका संरक्षण दाता तेजस्वी यादव है। कांग्रेस के नेता क्यों नहीं तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हैं। नीरज कुमार ने कहा कि वैशाली की घटना में चंदन यादव और सतीश यादव की गिरफ्तारी हुई और एसएचओ को निलंबित किया गया। कांग्रेस के नेता सवाल क्यों नहीं पूछते हैं या क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं कि हत्या के आरोपी तेजस्वी यादव बलात्कार के आरोपी अरुण यादव को राजनीतिक संरक्षण दिए हुए हैं। अरुण यादव का आश्रयदाता कौन है, इस पर भी कांग्रेस के नेता अपनी जुबान खोले। नीरज कुमार ने कहा है कि अरुण यादव पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। क्या राजनीतिक टॉन्सिल बढ़ गया है कांग्रेस के नेताओं को। गोल्डन गर्ल की विधानसभा में धमाकेदार एंट्री और सत्र शुरू होने से पहले जोश के साथ दे दिया बड़ा बयान। जमुई सीट से जीतकर आने वाली विधायक श्रेयसी सिंह जो गोल्डन गर्ल के नाम पर मशहूर है और उन्होंने कहा कि जमुई की जनता ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, उनकी सेवा में मैं हमेशा आगे रहूंगी। उन्होंने कहा कि मैं अभी यंग भी हूं और सीखने का पूरा जज्बा है और जितना हो सकेगा उतना जोश के साथ पूरे दम से जनता के लिए काम करूंगी। श्रेयसी सिंह ने कहा कि विपक्ष कुछ भी करेगा फिर भी हम अपने मेहनत से काम करेंगे। अब तक जैसा मैंने भारत का नाम रोशन किया है उसी प्रकार आगे भी काम करेंगे। गोल्डन गर्ल ने कहा कि जिस मेहनत से निशानबाजी में काम किया उससे दोगुना जोश से अब काम करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बिहार वाले ध्यान दीजिएगा, पहाड़ों में बर्फबारी से बिहार में ठंड बढ़ गई है। पटना में 2 साल का रिकॉर्ड अभी ही टूट गया। बिहार में पिछले 24 घंटे में तेज रफ्तार से बह रही उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। पटना में नवंबर महीने का 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार कितनी ठंड बढ़ने वाली है। बराबर अपडेट के साथ बने रहें, आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। और रविवार को पटना का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड देखिए 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहली सप्ताह में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको ठंड हिला करके रख देगी। अतः अभी ही जरा सावधान रहिएगा। बदलते मौसम में सेहत का ख्याल जरूर ही रखें।
और एक बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार इसी महीने करेंगे कैबिनेट का विस्तार और 17 और विधायकों को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। 17वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 105 विधायक मौजूद रहे, जहां प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी शपथ दिला रहे हैं। गौरतलब है कि आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बहुमत साबित करने के बाद नीतीश कुमार इसी महीने अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री 17 और विधायकों को मंत्री बना सकते हैं।